जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पारा चंपारण वाला में। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, यह 7 दिसंबर को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसी का सारा क्वेश्चन आंसर है। खास करके जीके जीएस का। हम आपको जो है सो जीके जीएस को सॉल्व करवाएंगे। आइए एक बार देख लेते हैं। देख लीजिएगा तो इससे आपको आने वाले एग्जाम में यानी कि आगे जो एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीचर का, उसमें आपको काफी हद तक सहूलियत मिल जाएगी। इसलिए निश्चित रूप से इस वीडियो को जरूर देखें आप। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आपके आसपास में, आपके घर परिवार में जो लोग दे रहे हैं, उनको निश्चित रूप से शेयर करके इसको दिखवाइए। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? यानी कि भारत के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, 40-96 किलोमीटर लंबा सीमा रेखा बांग्लादेश साझा करता है। जबकि पाकिस्तान जो है यह तीसरा सबसे बड़ा सीमा रेखा साझा करने वाला देश है भारत के साथ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है इन नगरों में से? सिंपल सी बात है कि देखिए, अगर इस तरह का सवाल हो निम्नलिखित में से, तो इसमें जो है संभावनाएं कम होती हैं कि आपको उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर जाने का। कोई ना कोई एक ही हो जाएगा या एक से अधिक जा सकता है, लेकिन कोई नहीं आंसर जाने की संभावना बड़ी कम होती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ऊपर रांची दिया है, तो रांची जो है रांची से ही होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भोपाल जो है वह कर्क रेखा के जस्ट दक्षिण साइड में स्थित है, और आइजोल जो है वह कर्क रेखा के उत्तर साइड में स्थित है। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे पूछ रहा है उत्तर की तरफ कौन है। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? जलग्रहण क्षेत्र का मतलब हुआ कि किसी नदी में आकर के जितनी भी उसकी सहायक नदी आकर मिलती है, उन सभी को सम्मिलित रूप में उसका जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो काली नदी जो है, इसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है, बार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो ध्यान रखेंगे, पूर्वी बिहार की जलवायु जो है C2 टाइप जलवायु है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा C2 टाइप जलवायु। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य का फसल कहा जाता है, क्यों? क्यों कहा जाता है? सिंपल सी बात है, मोटा अनाज का मतलब होता है ज्वार बाजरा। ये ऐसे अनाज है जिसमें गेहूं और धान जैसे गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा इसको जो है सो पानी की आवश्यकता कम होती है, खाद की आवश्यकता कम होती है। यानी पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है। सही बात है। सूखी सहिष्णु फसल, यानी कि सूखे क्षेत्र में भी हो सकता है, और कुछ बाहरी कारक भी आवश्यक है। तीनों सही है ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से सभी एक से अधिक आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है कि भारत के कुल भूमि क्षेत्रफल में पर्वतों का हिस्सा कितना है? भारत की जो कुल भूमि क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत पर्वत है? तो पर्वत जो है 29% है। ध्यान रखेंगे, 29% पर्वत है। इसमें कहीं भी 29% नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन कैसे संसाधन, यानी गैर नवीकरणीय। सिंपल सी बात है, गैर नवीकरणीय है। क्यों? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है पेट्रोलियम, कोयला। इनको बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लग जाता है, इसलिए गैर नवीकरणीय है। यह बात बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल नवीकरणीय, ये गलत है। जैविक बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जीव जंतुओं से ही के ही अवशेष से बने होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर एक और ए और सी सही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रयान 3 कहां से प्रक्षेपित किया गया था? एक ही जगह है जहां से आपको जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं उस पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। वो जगह कौन सा है? श्रीहरिकोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले गोखले नहीं है इसमें। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है कि चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो निर्णय जो है स्वराज कुमार शुक्ला लिए थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता जो है कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता के अंदर
कांग्रेस का नरम दंड गरम दंड दोनों मिल गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल गई थी। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला है असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को निलंबित माने खत्म किया गया था कब? 1922 में। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को खत्म किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह क्या रहा है? तो अगला कह रहा है कि 1784 चौरासी ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ जो है वो किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनकी अध्यक्षता जो है आर एन मधुलकर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, आर एल मधुलकर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो ये सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में सियाराम सिंह की अगुवाई में जो है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को भेजा गया था? तो विलियम टेलर को भेजा गया था। विलियम टेलर इसमें है क्या? विलियम टेलर इसमें नहीं है, तो बाकी दो ऑप्शन आपका गलती से इसमें छूट गया, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, इसमें इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मृत जीवों का की अपघटक कौन है? अपघटक का मतलब होता है कि वैसे जीव जो पदार्थों को पूर्ण रूप से डिकम्पोज कर दे। ठीक है, तो वो होता है आपका कवक। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर हो जाएगा। कवक जो होता है फंजाई, वह मृत जीवों का अपघटक होता है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? किया जाने वाला धातु का नाम क्या है? तो नर्म लोहा जो होता है, इससे विद्युत चुंबक बनाया जाता है, नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है ऑर्थियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑर्थियोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया था? इसरो ने चंद्रयान 3 को कब कब लॉन्च किया था? तो 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक होता है। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश, यानी पौधों की जड़ों द्वारा मृदा में जो जल प्रवेश करता है किसके कारण? केशिकत्व के कारण करता है। ऑप्शन नंबर सी, केशिकत्व के कारण, कैपिलरिटीज इसको कहते हैं इंग्लिश में, कैपिलरिटीज के कारण होता है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है कि पानी के घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो CaCO3 जो है पानी में घुल करके उसको क्या करता है? कठोर बनाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह क्या रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जल परागित पुष्पों में परागण होते हैं कैसे? तो हल्के और चिपचिपे होते हैं। जल परागित पुष्पों में जो परागण होते हैं वो हल्के और चिपचिपे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो हमारी आग्नेयाशय जो है, आग्नेयाशय ग्रंथि, वह आपको दोनों की तरह कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, आग्नेयाशय आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 में 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता था? तो फीफा महिला कप 2023 फुटबॉल फाइनल जो है स्पेन ने जीता था, और किसको हराया था? इंग्लैंड को। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है आपका कि द एक्सार्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है, जिसके निर्देशक विलियम फ्राइड्रिक का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसका उपन्यास पर आधारित है? तो यह फिल्म जो है विलियम पीटर ब्लाटी के नाम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि
केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी, जिसका सीएम यानी चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी हाल ही में निधन हो गया है। लगभग 53 वर्ष की तक लगातार केरल के निर्वाचन क्षेत्र में विधायक बने रहे थे। आपसे पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में आपको जो है सो लगातार वो विधायक रहे थे, तो ध्यान रखिएगा पुथ्थुपल्ली। पुथ्थुपल्ली, पुथ्थुपल्ली, यही वह जगह है जहां से वो विधायक रहे थे। इसमें से कहीं भी दिया है पुथ्थुपल्ली? नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया है? तो वह देश जो है आपका ईरान है, जिसको निष्कासित किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईरान को निष्कासित किया गया है महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान न देने का। चलिए, यही आपके जो है सो सवाल थे। ठीक है, 30 सवाल 29 सवाल आपके पूछे गए थे जीके जीएस का बीपीएससी वाले में। 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसका, तो आप निश्चित रूप से इसको देख लेंगे। 8 तारीख का जैसे ही एग्जाम क्वेश्चन आएगा हम आपके सामने जो है सो शेयर करेंगे। निश्चित रूप से आप एक बार देख करके जाएं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना कम करना पड़े। करंट अफेयर्स आप देखें, 4-5 क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर्स का था। बाकी सारे जो है सो आपको कहाँ से थे? 1-2 सवाल आपने देखा था केमिस्ट्री से था, एक सवाल आपका जो है सो बायोलॉजी से था, और 1-2 आपका फिजिक्स से था। नहीं तो आसान से सवाल थे, आप इसको कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री से कुछ सवाल थे, ज्योग्राफी से थे ना। थैंक यू।